नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेडटॉक रिव्यू में, जहां आपको दवाइयों से संबंधित और सेहत से संबंधित जानकारी दी जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप कुछ खा पी लेते हैं और पेट में बहुत अधिक गैस बन जाता है और वो गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। आप बहुत सारे दवाइयाँ ट्राई करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है और पेट धीरे धीरे फूलता ही जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोनेटिव के ऊपर। कार्बोनेटिव काम कैसे करती है, इसके कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है जो हम इजीली ले सकते हैं, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सभी बारे में जो है विस्तृत से आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की आप हमेशा तलाश में रहते हैं तो मेडटॉक रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर जानते हैं कि कार्बोनेटिव होती क्या है। कार्बोनेटिव एक ऐसा पदार्थ या दवा है जो गैस्ट्रिक और पेट से संबंधित समस्याओं को कम करने में आपकी मदद करता है। ये पदार्थ पेट में बनने वाली गैस को निकालने में सहायक होते हैं और अपच, फुला हुआ पेट और पेट दर्द जैसी समस्याओं को राहत प्रदान करने में आपकी सहायता करते हैं। अब बात आती है ये काम कैसे करता है। तो कार्बोनेटिव जो है पेट और आंत में फंसी गैस को बाहर निकालने में तो मदद करता ही है। ये पदार्थ गैस के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं उनको और तोड़कर छोटा कर देती है, जिससे ये गैस आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा ये पाचन को सुधारने में और आंतों की गति को भी बढ़ाने में मदद करती है। अब देखते हैं कि कार्बोनेटिव उपयोग किस चीज़ में की जाती है। तो गैस को कम करने में उपयोग में ली जाती है। ये पेट में फंसी गैस को कम करके राहत प्रदान करती है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पाचन में सुधार करता है, पाचन की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है। अधिक गैस के उत्पादन को भी रोकता है और पेट में अधिक बनने वाले गैसों को भी ये कम करता है। यदि आप कार्बोनेटिव का उपयोग करने वाले हैं तो आपको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको करना चाहिए, और 5 ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली 5 बातें कौन सी है जो आपको करनी चाहिए। पहले तो जो डॉक्टर ने आपको डोज बताई है उसी के अनुसार जो आपको दवाई लेनी चाहिए उतनी ही डोज लेनी चाहिए। इसको भोजन के बाद लेना चाहिए और कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर को जाके बताना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी कि पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस दवाई को लेना और बंद करना चाहिए। 5 ऐसी बातें जो आपको इस दवा को लेते वक्त नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इसको एक्सेसिव मात्रा में ना लें, क्योंकि अगर आपने पहली डोज ली तो हो सकता है उस हिसाब से रिजल्ट ना देखें, आप दोबारा ले लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अन्य दवाओं के साथ मिलाकर इसको नहीं लेना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला जो बिना सलाह के इस दवाई को ना ले। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए और इसके साथ दूध, डेयरी के प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी कई बार ज़्यादा गैस बनती है और आपको उतना रिजल्ट नहीं दिखता है। आइए तो फिर कार्बोनेटिव के डोज के बारे में जान लेते हैं। 1 या 2 चम्मच इसकी डोज है, इससे अधिक मात्रा में आप इसको ना लें। इसको काम करने में 30 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है, तो आप थोड़ा सा सब्र जरूर रखें। कार्बोनेटिव में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो जिंजर ऑयल, सिनेमन ऑयल, कार्डामम ऑयल, कैरावे ऑयल, क्लोव ऑयल, फेनल ऑयल, डिल ऑयल, ये सारे जो है कार्बोनेटिव के तौर पर काम करती है, गैस को बाहर निकालती है। साथ ही साथ कई बार जो है कुछ एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि पेपेन, डाइस्टेज, अमाइलेज और पेप्सिन। ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आपके पाचन में सहायक होते हैं और खाना को पचाने में आपकी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस नाम से जो है ये आपको बाज़ार हो या मेडिकल स्टोर पे मिल सकते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे पहले बात करते हैं नियोपेप्टाइन ड्रॉप। ये हाजमे और गैस को बाहर निकालने में मदद करती है। इसी तरह गैस्ट्रिका, ये आपको गैस बाहर निकालने में मदद करती है। इसके अलावा बीटाजाइम ड्रॉप और बोनीसन हिमालय कंपनी की है। ये सारे जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये गैस को बाहर निकालने में और डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करती है। बड़ों के लिए कार्मिसाइड सिरप 1 से 2 चम्मच करके दिन में 2 बार, और इसी तरह बच्चों की जो डोज़ है वो है आपकी 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार। उनकी उम्र और उनके कितने महीने के हैं उस हिसाब से देख के भी डोज डिसाइड की जाती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से जो है किसी भी दवाइयों को ना लीजिएगा, एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। हर दवा की तरह कार्बोनेटिव के कुछ संभावित साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो हमें सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। दुष्प्रभाव की बात की जाए, साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए, तो जी मचलाना, सिर दर्द, दस्त लगना, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं। सबसे पहले इस दवाई को बंद कर दीजिएगा। एलर्जी वाले लोगों को जो है इस दवा को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यदि दवा से एलर्जी होती है किसी भी प्रकार की तो आपको डॉक्टर से जाकर तुरंत मिलना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स के साथ जो है ये दवा रिएक्ट करती है। यदि आप कार्बोनेटिव को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये दवाई जो है उस हिसाब से आपको असर नहीं दिखा रही हो। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको नहीं लेना चाहिए। फैटी एसिड्स वगैरह चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में बसा हो। कैफ़ीन युक्त चाय, कॉफ़ी वगैरह नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जो डिब्बाबंद डब्बे
खाने वाने होते हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के साथ जो है दवा का यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आपको शायद रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। घरेलू उपचार भी है जो कार्बोनेटिव के तौर पर काम कर सकती है, जैसे कि अदरक की चाय, सौंफ का पानी, पुदीने की पत्तियाँ, काली मिर्च और हींग का मिश्रण, साथ ही साथ जो है तुलसी के पत्ते भी अगर आप लेते हैं तो ये कार्बोनेटिव के तौर पर काम करती है। कई बार इनसे जो है फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप जाकर डॉक्टर से मिल सकते हैं। किसी भी दवा का उपयोग करते समय जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसके बारे में जो है सावधानियाँ रखनी चाहिए। इनका सेवन करते वक्त सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। अगर आपको एलर्जी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर इस दवा का उपयोग करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह से इस दवाई का उपयोग करें। तो ये थी जानकारी कार्बोनेटिव के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और लोगों को स्वस्थ रखने में मदद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।